नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत मैंने 20 प्रश्न जो स्कीम्स के हैं उनको यहां पर आपको कराने का प्रयास करूंगा। ये प्रश्न जो 20 हैं, हालांकि संख्या तो इनकी 20 है, लगभग ये 60 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि मैंने ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए हैं वो बहुत ही सटीक और सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो ये वीडियो आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत मैंने विभिन्न प्रकार के जो क्रॉस क्वेश्चन होते हैं उनको भी यहां रखने का प्रयास किया है, और यह भी बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार की योजना की क्या लाभ है या नहीं है, कब योजना लॉन्च हुई थी नहीं हुई थी। सारी योजनाओं को जो स्कूल में रिलेटेड है या जो चलाई जा रही है उन सभी को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चन का मैंने निर्माण किया है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि वीडियो आपको अंत में अच्छी लगी है तो प्लीज हमें एक लाइक करके जरूर जाना हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, आपका ज्यादा ना समय लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें कई प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मैच द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड फाइंड द करेक्ट पेयर्स, यानी आपको यहां पर प्रोग्राम दिए हुए हैं, उनकी डेट दी हुई है और कब ये स्टार्ट हुआ है, इन सारी चीजों को आपको देखना है। तो स्माइल 1.0, आर के एसएमबी के, शिक्षा दर्शन, स्माइल 2.0, शिक्षा वाहिनी। अब आपको करेक्ट पेयर में लगाना है कि स्माइल 0.0 कब लागू हुआ था। तो यहां पर पहला ऑप्शन 2 नवंबर 2020, दूसरा ऑप्शन 13 अप्रैल 2020, तीसरा ऑप्शन 11 मई 2020 और 11 जुलाई 2022, और फिफ्थ जो ऑप्शन है वो है 1 जून 2020। तो आपको ध्यान रखना है, स्माइल जो 01 है, जो वो प्रोग्राम था वो 13 अप्रैल 2020 को लागू हुआ था। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 2020 को ये शुरू हुआ था। स्माइल 2.0 जो है वो 2 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था। तो पहले का 2 और डी का क्या बन गया 1। अब आरकेएसएमबी जो प्रोग्राम है वो राजस्थान में 11 जुलाई 2022 को शुरू हुआ था। शिक्षा दर्शन जो प्रोग्राम है वो 1 जून 2020 को शुरू हुआ था, और शिक्षा वाणी जो प्रोग्राम है वो 11 मई 2020 को शुरू हुआ था। दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आपके यहां पर 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? तीसरा है। क्या है? तीसरा है, यानी पहले ए का 2, बी का 4, सी का 5, डी का 1 और ई का 3 ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑप्शन इज रॉन्ग अबाउट MGGS स्कीम, यानी जो कल आपका जो एग्जाम होने वाला है, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल है, जो योजना चलाई थी उससे संबंधित आपको गलत आंसर देना है, गलत छांटना है कि कौन सा इसमें गलत ऑप्शन है। तो MGGS स्कूल्स वर ओपन ऑन द ओकेजन ऑफ 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्कूल जो थे वो 150वीं महात्मा गांधी की एनिवर्सरी पर ही खोले गए थे। अगला ऑप्शन देखते हैं, स्टार्टेड 2020, यानी ये इसी योजना की शुरुआत 2020 दे रखी है, लेकिन ये गलत है। यहां पर इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 2019 में इनको स्टार्ट किया गया था, जून के महीने में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी जो महात्मा गांधी स्कूल जो हैं वो जून 2019 से लागू किए गए थे पूरे राजस्थान में। और इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो है कि कंडक्टेड क्लासेस फ्रॉम 1 to 12th, यानी ये पहली से 12वीं तक के जितने भी स्कूल होते हैं
उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए महात्मा गांधी स्कूल इन स्कूलों में स्टार्टेड किए गए थे। नेक्स्ट जो ऑप्शन बुद्ध रखा है एडमिशन थ्रू लॉटरी सिस्टम, ये भी सही है क्योंकि इन स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होता है। तो एक ही प्रश्न में आपके 3 ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। तो यहां पर जो इसका जो रॉन्ग आंसर है वो क्या हो जाएगा 2020, यानी दूसरा ऑप्शन इसका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट नो बैग डे। यहां में इसमें इस प्रश्न के अंतर्गत आपको छांटना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। तो आपको ध्यान देना है, सॉरी विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट देखना है आपको। क्या देखना है? इनकरेक्ट है। यहां पर आपको क्या कर लेना है? इनकरेक्ट है, ठीक है ना, इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन नो बैग डे संबंधित गलत है? कौन सा ऑप्शन नो बैग से संबंधित गलत है, ये आपको छांटना है दोस्तों। तो यहां पर आपको देखना है फर्स्ट सैटरडे नो राजस्थान, ये बिल्कुल सही है। पहला जो शनिवार था वो जानो राजस्थान, ये भी सही था। सेकंड सैटरडे लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट था, तो ये भी सही है। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड जो है वो थर्ड सैटरडे को क्या होता था? राजस्थान विल प्ले, राजस्थान खेलेगा, और राजस्थान विल ग्रो, राजस्थान बढ़ेगा, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? चौथा वाला हो जाएगा, यानी ये इनकरेक्ट है ऑप्शन। किससे संबंधित? नो बैग डे से संबंधित। फोर्थ जो सैटरडे है वो आई विल बी ए साइंटिस्ट इसकी थीम थी। आई विल बी ए साइंटिस्ट, तो ये इसकी एक थीम थी, ये आपको ध्यान रखना है। जो चौथा जो शनिवार था उसकी जो थीम थी वो क्या थी? आई विल बी ए साइंटिस्ट इसकी एक थीम थी। अगला प्रश्न देखना है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी चौथे जो शनिवार था उसकी जो थीम थी वो क्या थी? आई विल बी ए साइंटिस्ट थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, When was मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम स्टार्टेड, यानी राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क पोशाक योजना कब शुरू की गई थी? तो यहां पर पहला ऑप्शन है 19 नवंबर 2022, 29 दिसंबर 2022, 19 दिसंबर 2022 और 29 नवंबर 2022। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 29 नवंबर 2022 को राजस्थान निशुल्क मुख्यमंत्री योजना को शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, यानी जो मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है उसे 29 नवंबर 2022 को शुरू किया गया था। तो ये इसका चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, यानी इस प्रश्न के अंतर्गत आपको एक ऑप्शन है जो इनकरेक्ट दे रखा है उसको आपको छांटना है। तो यहां पर आपको दे रखा है कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये सही है क्योंकि RKSMBK ये इसकी फुल फॉर्म है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये सही है बिल्कुल। सोशल मीडिया इंटरेक्शन फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ये गलत है बिल्कुल। ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। क्या है इसकी जो फुल फॉर्म है? वो है, आपको ध्यान रखना है, सोशल मीडिया इंटरेक्शन की जगह क्या आ जाएगा? इंटरफेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंटरफेस आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। तो यहां पर ये जो दूसरा वाला है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब बाकी के ऑप्शन की तरफ जाते हैं। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, यहां पर ये जो फुल फॉर्म है वो क्या है? राइज की फुल फॉर्म है, यानी राइज से राजस्थान, आर से राजस्थान, आई से इंटरफेस और फोर, एस से स्कूल और एजुकेटर्स ई से हो गया। तो ये किसकी है? राइज की फुल फॉर्म है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, लर्निंग एनहांसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान, ये किसकी है? लहर की है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा भी जा सकता है कि लहर की फुल फॉर्म क्या है? तो लर्निंग एनहांसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन था वो दूसरा वाला था। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट पालनहार स्कीम, यानी पालनहार स्कीम से संबंधित गलत ऑप्शन कौन सा है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, पालनहार योजना से संबंधित कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ये आपको देखना है।
तो पहला जो ऑप्शन है वो है स्टार्टेड 8 फरवरी 2005, यानी यह योजना 8 फरवरी 2005 को शुरू हुई थी, ये बिल्कुल सही है। एनुअल इनकम शुड नॉट बी एबव 1.20 लाख रुपए, यानी जो वार्षिक जो इनकम है वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1.20 लाख, यानी 1,20,000 से उन बच्चों की इनकम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा वार्षिक इनकम नहीं होनी चाहिए। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो है 2000 rupees monthly grant per child is given to school going children of 6 to 18 years in orphan category under पालनहार स्कीम। ये ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां पर 2000 रुपये नहीं दिए जाते हैं, बल्कि कितने दिए जाते हैं, 1000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर द स्कीम बी एन ऑर्फन, यानी पालनहार स्कीम के लिए क्या क्या जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। तो यहां पर बी एन ऑर्फन, एक अनाथ होना जरूरी है। बी द चाइल्ड ऑफ ए पेरेंट्स, एक ऐसे पिता का बच्चा हु इज सेंटेंस, जो जेल में गया है या मृत्यु की सजा काट रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, बी द चाइल्ड ऑफ ए विडोड मदर हु रिसीव ए पेंशन विद ए मैक्सिमम ऑफ 3 चिल्ड्रन एट ए टाइम, यानी एक ऐसी विडो मदर यानी विधवा महिला जो एक पेंशन पाती है और मैक्सिमम इसके कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। दूसरा है बी द चाइल्ड ऑफ ए री मैरिड विडोड मदर, यानी ऐसी विडो महिला जिसने दोबारा शादी कर ली है। बी द चाइल्ड ऑफ ए पेरेंट्स विद HIV एड्स, उनको भी लाभ मिलता है। बी द चाइल्ड ऑफ ए पेरेंट्स विद लेप्रोसी, इनको भी फायदा मिलता है। तो ये सभी ऑप्शन सही है, बल्कि जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। इसमें 1000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पालनहार से रिलेटेड जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, तीसरा वाला है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, आपको इसको ध्यान रखना है, यानी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से संबंधित कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत है। तो आपको जवाब देना है 25 ग्राम ऑफ मिल्क इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 8, यानी 6 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनको कितना दिया जाता है दूध, 25 ग्राम, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। यहां पर 25 ग्राम नहीं, बिल्कुल 20 ग्राम दूध 6 से 8 तक के बच्चों के लिए दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पहला ही ऑप्शन इसका क्या है, इनकरेक्ट है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यह जो योजना थी स्टार्टेड 29 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, 29 नवंबर 2022 को ये शुरू हुई थी। 15 ग्राम ऑफ मिल्क इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 5, यानी 1 से 5 तक के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए 15 ग्राम दूध दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10.2 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8, यानी जो बच्चे 6 से 8 में पढ़ते हैं उनके लिए जो चीनी दी जाती है, चीनी की मात्रा वो 10.2 ग्राम दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, दूसरा भी सही था, दूसरा भी सही था, इसमें पहला ही इसमें क्या था, गलत था। तो ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा भी सही था, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला इसके ऑप्शन की तरफ जाते हैं। 8.4 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 5, यानी जो बच्चे पहली से 5वीं में पढ़ते हैं उनके लिए जो चीनी की मात्रा दी जाती है वो 8 से 4 ग्राम दी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट राजश्री योजना, यानी राजश्री योजना से संबंधित गलत कथन कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यह योजना स्टार्टेड 1 जून 2016, ये बिल्कुल सही है। राजश्री जो योजना थी वो 1 जून 2016 को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 60,000 आर गिवन अंडर वेरियस स्टेजेस, यानी जो 60,000 रुपये बच्चियों को दिए जाते हैं विभिन्न अवस्थाओं में, ठीक है ना, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, इस हिसाब से 60,000 दिए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, 50,000 रुपये दिए जाते हैं, केवल कितने दिए जाते हैं, 50,000 रुपये दिए जाते हैं, ना कि 60,000 रुपये। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ही गलत है, पहला वाला बिल्कुल सही है।
और अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं, टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस योजना वन हैज टू टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल इन क्लास फर्स्ट। यानी इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलता है जो गवर्नमेंट स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश लेते हैं, उन्हीं को ही है। तो ये बिल्कुल सही है। अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं दोस्तों, 500 अमाउंट इज अंडर दिस योजना व्हेन ए गर्ल टेक्स एडमिशन इन द क्लास 6। ये भी बिल्कुल सही है कि जब लड़की छठी क्लास में प्रवेश लेती है तो उसका जो योजना में जो पैसा मिलता है वो लगभग 5,000 के आसपास मिलता है। कितना मिलता है? 5,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत मिलता है जब बच्ची छठी क्लास में प्रवेश लेती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब यहां पर एक प्रकार से यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, स्टार्टेड 15 अगस्त 1995 में, यानी ये कोई योजना है तो आपको ध्यान रखना है 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, इंप्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन ग्रेड 1 to 8। यानी इस योजना का उद्देश्य है कि यह बच्चों को न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी पोषणात्मक जो स्थिति है, जो बच्चे पहली से 8वीं में पढ़ते हैं वहां पर ये इंप्रूव करती है। यानी जो पहली योजना है यानी कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। दूसरा है इंप्रूविंग द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन ग्रेड्स 1 to 8। तीसरा ऑप्शन है इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू इनरोल इन स्कूल एंड अटेंड रेगुलरली। यानी इस योजना का उद्देश्य है कि यह बच्चों को स्कूल में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन के लिए प्रोत्साहित करती है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो देखते हैं, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज ड्यूरिंग समर वेकेशन। यानी यह कहना चाहता है कि यह बच्चों को पोषणात्मक यानी पोषण युक्त जो भोजन है बच्चों को दिलाने का काम करती है। और ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज जो बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र हैं ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उन बच्चों के लिए ये भोजन की व्यवस्था करती है। तो विच स्कीम डज द गिवन ऑप्शन बिलोंग्स टू। यानी यह जो योजना है, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर, ये किस योजना से संबंधित है किस योजना से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है बाल गोपाल योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम, मिड डे मील और मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? मिड डे मील। यानी जितने भी ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? मिड डे मील से रिलेटेड है। यानी मिड डे मील 15 अगस्त 1995 को चालू हुई थी। यह 1 से 8वीं तक के बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है। यह बच्चों का नामांकन बढ़ाने में सहायता करती है और ये ऐसे क्षेत्र जो बाढ़ से प्रभावित हैं, ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज हैं, वहां पर बच्चों को पोषण युक्त भोजन प्रदान करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करती है। और यह योजना कौन सी है? मिड डे मील योजना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। Whose responsibility is to provide milk in government school under बाल गोपाल स्कीम। यानी जो बाल गोपाल योजना के अंतर्गत विद्यालयों में जो दूध उपलब्ध कराया जाता है वो किसकी जिम्मेदारी होती है? लोकल मेंबर्स की, प्रिंसिपल्स की, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की या सरपंच की? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। यानी स्कूलों में जो बाल गोपाल योजना के अंतर्गत दूध प्रदान किया जाता है वो एसएमसी के द्वारा किया जाता है। यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर। अब आपको यहां पर गलत आंसर चुनना है। तो यहां पर पहला योजना दे रखी है देवनारायण स्कूटी स्कीम, दूसरी है राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम, तीसरी है कालीबाई भील माधवी छात्र स्कूटी स्कीम और चौथी है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। तो यहां पर आपके लिए 4 प्रकार की योजनाएं दे रखी हैं, उनमें से आपको गलत आंसर छांटना है। तो आपको ध्यान रखना, देवनारायण स्कूटी स्कीम है जो वो 2011 में शुरू हुई थी, ये बिल्कुल सही है। और दूसरी जो योजना है राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम जो है वो 2021-22 में शुरू हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और अगला जो योजना दे रखी है कालीबाई भील माधवी छात्र स्कूटी स्कीम जो है वो आपको
कब स्टार्ट हुई थी? वो 2020-21 में शुरू हुई थी। और लास्ट जो योजना है हमारी मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, वो 2018-19, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये योजना जो शुरू हुई थी 2015 और 16 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो ये योजना थी मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, उसको राजस्थान सरकार ने 2015 और 2016 में शुरू किया था। बाकी के ऑप्शन सब करेक्ट हैं, बल्कि इसका जो इनकरेक्ट आंसर है वो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, यानी हमारी बेटी योजना से संबंधित कौन सा प्रश्न गलत है? सॉरी, सही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न के अंतर्गत आपको देखना कि मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो पहले ऑप्शन की तरफ जाते हैं, फॉर क्लास 11 to 12 स्टूडेंट्स, यानी जो 11वीं और 12वीं के छात्र हैं, वन टाइम असिस्टेंट 2000 रुपीज PA, यानी ऐसे बच्चे जो 11वीं और 12वीं में पढ़ते हैं उनके लिए 20,000 रुपये ऑन सबमिशन ऑफ हॉस्टल कोचिंग बिल्स, यानी जब वो एडमिशन हॉस्टल और कोचिंग में लेते हैं तो उनके लिए बिल के लिए मैक्सिमम कितना रुपया मिलता है? 1 लाख रुपये मिलता है। 1 लाख रुपये और 20,000 रुपये। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। ये आपको ध्यान रखना है, 20,000 नहीं मिलता है ऐसे बच्चों को, बल्कि कितना मिलता है? 15,000 रुपये मिलता है और 1 लाख रुपये मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऐसे बच्चे जो 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं उनके लिए 15,000 रुपये और 1 लाख रुपये, जब वो हॉस्टल या कोचिंग में पढ़ते हैं तो उनको 1 लाख रुपये मिलते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, 20,000 रुपये नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फॉर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट वन टाइम असिस्टेंट 25,000 PA ऑन सबमिशन ऑफ हॉस्टल कोचिंग बिल्स मैक्सिमम 2 लाख PA। तो यहां आपको ध्यान रखना है, जो बच्चे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में होते हैं उनके लिए 25,000 रुपये मिलते हैं और कोचिंग और हॉस्टल के लिए उनको कितने मिलते हैं? 2 लाख रुपये मिलते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत था, ये दूसरा वाला बिल्कुल सही है। उसमें 20,000 रुपये नहीं मिलते, 15 मिलते हैं और 1 लाख रुपये मिलते हैं। इसमें 25 और 2 लाख रुपये मिलते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, स्टार्टेड 2019 और डैश 2020, यानी इस योजना का जो प्रारंभ था वो 2019 और 2020 में हुआ था। ये बिल्कुल गलत है। इस योजना का प्रारंभ हुआ था 2015 और 16 में, यानी कब हुआ था? 2015 और 16 में, और नन ऑफ द एबव, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, पिक आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, यानी यहां पर आपके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको क्या छांटना है? इनकरेक्ट ऑप्शन को छांटना है। तो यहां पर देखना है, पहला ऑप्शन देखते हैं, SC/ST कैटेगरी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप क्लास 6 to 8 बॉयज 750 रुपीज और गर्ल्स 100 रुपीज बच्चों को मिलते हैं। तो यहां पर आपको देखना है कि जो SC/ST कैटेगरी जो छात्र होते हैं, प्री मैट्रिक मतलब 6 to 8th क्लास के बच्चों के लिए, ये उसमें बॉयज के लिए 750 मिलते हैं, ये सही है, और गर्ल्स के लिए 1250 मिलते हैं, ये बिल्कुल सही है। यानी SC/ST कैटेगरी के लिए प्री मैट्रिक जो 6 से 8 में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए 750 रुपये लड़कों के लिए, और महिलाओं के लिए यानी जो लड़कियां होती हैं उसके लिए 1250 रुपये मिलते हैं। अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं, ओबीसी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप क्लास 6 to 8 बॉयज के लिए, बॉयज और गर्ल्स के लिए 1000 रुपये। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ओबीसी के जितने भी छात्र होते हैं जो 6 से 8 में पढ़ते हैं उन बॉयज और गर्ल्स के लिए दोनों को 1000 रुपये मिलते हैं। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, ओबीसी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप क्लास 6 से 8 बॉयज 500 रुपये, गर्ल्स 1000 रुपये, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन। एमबीसी के जो छात्र होते हैं वो प्री मैट्रिक में होते हैं, यानी 6 से 8 तक के लड़कों के लिए 500 रुपये और लड़कियों के लिए 1000 रुपये दिए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ओबीसी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप क्लास 9th to 10th बॉयज के लिए 3500 रुपये और गर्ल्स के लिए 5000 रुपये, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये ऑप्शन गलत है। जो बच्चियां ओबीसी की होती हैं और 9th और 10th क्लास में पढ़ती हैं उन बॉयज के लिए भी 4000 रुपये मिलते हैं और लड़कियों के लिए भी कितने मिलते हैं? 4000 रुपये मिलते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं,
विच कैटेगरी ऑफ गर्ल्स गेट द बेनिफिट ऑफ कालीबाई भील स्कूटी स्कीम, यानी कौन सी कैटेगरी की लड़कियों के लिए कालीबाई भील स्कीम स्कूटी योजना का लाभ मिलता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है उसने 2 ऑर्फन स्टूडेंट, अनाथ बच्चों के लिए। दूसरा है ओनली वीकर स्टूडेंट इन स्टडी, यानी जो बच्चे अध्ययन में कमजोर हैं उनके लिए मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं SC, ST, OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर जनरल स्टूडेंट कैटेगरी। यहां पर ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कालीबाई भील छात्रा स्कूटी योजना है वो SC, ST, OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर यानी आर्थिक रूप से जो जनरल कैटेगरी के जो छात्राएं होती हैं उनके लिए इस योजना का लाभ मिलता है। नन ऑफ द अबव ये है ही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द शाला संबलन, यानी शाला संबलन से संबंधित कौन सा कथन सही है ये आपको देखना है। यानी जो शाला संबलन चलाया जा रहा है उससे संबंधित कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको देखना है। पहला ऑप्शन दे रखा है शाला संबलन इज एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ये बिल्कुल सही है। डिजाइन्ड बाय द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, ये बिल्कुल सही है, यानी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है जिसे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा डिजाइन किया गया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इट्स मेन पर्पज, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है टू हेल्प स्कूल स्टाफ, यह स्कूल के स्टाफ की सहायता करता है। एंड रजिस्टर्ड ऑफिसर ऑन द शाला दर्पण पोर्टल टू सेलेक्ट स्कूल्स फॉर विजिट, यहां पर ये स्कूल के लिए विजिट पर जाते हैं और ये स्कूल के स्टाफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो ये भी इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, शाला संबलन ऐप हैज बीन लॉन्च टू डिजिटलाइज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ एजुकेशन प्रोग्रेस एंड एक्टिविटीज इन गवर्नमेंट स्कूल, तो यहां पर यह भी ऑप्शन इसका सही है, यानी शाला संबलन जो ऐप था उसे इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि यह हमारी जो एजुकेशन प्रोग्रेस है और एक्टिविटीज है सरकारी स्कूलों में उसकी निरंतर प्रक्रिया की जांच करता है, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ जाते हैं दोस्तों, टिक द इनकरेक्ट ऑप्शन, यहां पर आपको इनकरेक्ट ऑप्शन छांटना है। एक योजना दी हुई है और आपको उसमें से छांटना है कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो पहली जो है स्टार्टेड 1998, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1998 में हुई थी, ये देखना है। दिस अवार्ड इज गिवन ऑन द ओकेजन ऑफ बसंत पंचमी, इस पुरस्कार को कब दिया जाता है, बसंत पंचमी के अवसर पर दिया जाता है। अगला ऑप्शन है 4,000 रुपीज एंड ए सर्टिफिकेट इज गिवन, यानी 4,000 रुपये और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगला देखते हैं, गार्गी अवार्ड इज गिवन टू द गर्ल्स स्टूडेंट हु ऑब्टेन 75% ऑफ मार्क्स, यानी गार्गी जो पुरस्कार है वह है 75% जो अंक प्राप्त करती हैं उन्हीं बच्चियों के लिए मिलता है, तो ये गार्गी पुरस्कार से संबंधित ये 4 कथन है। लेकिन इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट है इसमें तीसरा वाला, क्योंकि इसमें 4,000 रुपये नहीं मिलते हैं बल्कि 3,000 रुपये और एक सर्टिफिकेट मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4,000 वाला ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं दोस्तों, व्हेन वाज इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार स्टार्टेड, यानी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना कब शुरू हुई थी, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 2021-22, दूसरा देखना है इन 2010-11, तीसरा है 2009-2010 और चौथा दे रखा है 2008 और 2009। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ध्यान रखना है आपको, 2010 और 11 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, यानी इंदिरा प्रियदर्शनी जो योजना है उसे 2010 और 11 में शुरू किया गया था, ये इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं दोस्तों, विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट मीना राजू मंच एंड गार्गी मंच, यानी मीना राजू मंच और गार्गी मंच से संबंधित कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको सही ऑप्शन बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है मीना राजू मंच गर्ल्स फ्रॉम 6 to 8, यानी मीना राजू मंच जो बनाया जाता है वो 6 से 8 तक की बच्चियों के लिए होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है गार्गी मंच गर्ल्स फ्रॉम क्लास 9th to 12th, यानी ये गार्गी जो मंच है वो 9 से 12 तक की बच्चियों के लिए होता है, ये भी सही है ऑप्शन। तीसरा है
to bring awareness among parents on social issues like dowry system, child marriage, right to education और gender equality etc. ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये है जो प्रोग्राम होते हैं वो टू ब्रिंग अवेयरनेस, जागरूकता लाते हैं अमंग पेरेंट्स, माता पिताओं के बीच में, ऑन सोशल इश्यूज जैसे सामाजिक मुद्दे, ड्योरी सिस्टम, दहेज प्रथा, चाइल्ड मैरिज जो बाल विवाह होता है उससे संबंधित, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार, और जेंडर इक्वलिटी यानी जो जेंडर इक्वलिटी होती है, लिंग जो भेदभाव होता है उससे संबंधित ये जागरूकता लाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, पहला सही था, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। टू मोटिवेट गर्ल्स टू सेंड देम टू स्कूल, और इसके माध्यम से टू मोटिवेट, लड़कियों को मोटिवेट किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्कूल में पढ़ने के लिए जाएं। ऑल ऑफ द एबव, तो ये सारे ही ऑप्शन सही है और इसका जो राइट आंसर है वो 5वें वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द राइट आंसर अबाउट द स्कीम फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, यानी फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम से संबंधित आपको सही ऑप्शन छांटना है। तो यहां पर पहला ऑप्शन दे रखा है राजस्थान टेक्स्ट बुक बोर्ड जयपुर गेटिंग फ्री टेक्स्ट बुक प्रिंटेड, यानी राजस्थान का जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है जयपुर वही इन किताबों को प्रिंटेड करता है, ये बिल्कुल सही है। एंड मेड अवेलेबल एट द ब्लॉक नोडल स्कूल, और उसके बाद ब्लॉक लेवल पर जो नोडल बनाया होता है वहां पर इन किताबों को भेजा जाता है। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ऑल स्टूडेंट स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स फ्रॉम क्लास 1 to 12th, तो ये भी सही है, क्योंकि पहली से 12वीं तक के जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सभी के लिए क्या मिलते हैं, फ्री किताबें दी जाती हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। दोज स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 to 12th हुज पेरेंट्स आर नॉट इनकम टैक्स पेयर्स, यानी ये इस प्रकार के बच्चों को किताबें मिलती हैं जो इनकम टैक्स पेयर्स नहीं है, यानी जो टैक्स भुगतान नहीं देते हैं उन्हीं के बच्चों को लिए किताबें मिलती हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऑप्शन टू ऑल द स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रॉम क्लास 6 to 12th इन स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, यानी ऐसे बच्चे जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं 6 से 12 तक के लिए, 12 तक में उन्हीं को भी ये किताबें प्रदान की जाती हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। और नेक्स्ट है ऑल ऑफ द एबव, ये सभी ऑप्शन इसके सही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं दोस्तों, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द न्यू सेशन 2024 and 25 when was the सूर्य नमस्कार प्रोग्राम स्टार्टेड। दोस्तों हमसे पिछली वीडियो में सूर्य नमस्कार से रिलेटेड हमसे गलती हो गई थी, हम उस गलती की आपसे क्षमा मांगते हैं। अब इस वीडियो के अंतर्गत हमने इसको दोबारा रिवाइज किया, क्योंकि ये नया प्रोग्राम है, पूछा जा सकता है, 100% तो नहीं, हम कह सकते हैं 95% ये प्रोग्राम पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रोग्राम स्टार्टेड हुआ था राजस्थान में 15 फरवरी 2024 को स्टार्ट हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 15 जनवरी 2000 ऑप्शन ये इनकरेक्ट है। अगला ऑप्शन दे रखा है 15 मार्च 2024, ये भी गलत है। 15 अप्रैल 2024 ये भी गलत है। तो ये जो था 15 फरवरी 2024 को राजस्थान में, पूरे राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन योजनाओं से संबंधित बनते हैं उनको बनाने का भरसक प्रयास किया है और पूरी मेहनत इनमें लगी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाएं और कमेंट में लिख के जाएं कि सर ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपकी कल के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको ऐसा आश्वासन दिलाना चाहता हूं और ईश्वर से कामना करूंगा कि आपका क्वेश्चन, आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही अच्छी प्रकार से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, प्रश्नों को अटेम्प्ट करें, घबराहट बिल्कुल ना करें। और ईश्वर से मैं पुनः कामना करूंगा कि आपने जो सोचा है कि मैं अपने जिले में जाऊं और वहां पर मनपसंद आपको जगह मिले, तो मैं ईश्वर से आपके लिए कामना करूंगा कि आपको अपनी मनचाही पसंद जो जगह है आपको मिल जाए और आपका जो स्कूल आपने सोचा है वो भी मिल जाए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी हेल्पफुल होगी और अच्छी लगे तो प्लीज हमारे वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, दोस्तों के लिए शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।